एक शॉपिंग मॉल में मैं घूमता हुआ सीधा लिफ्ट में चला गया। ठीक उसी समय एक माँ और उसकी बेटी भी अंदर थी। माँ ने जैसे ही मुझे देखा वह इतनी बुरी तरह कांपने लगी कि खड़ी रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन मैंने उन्हें कभी चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही छोटी सी लड़की ने धीरे से मुझसे बात की, मैंने खुशी खुशी उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। उसने प्यार से मेरे पंजे को सहलाया और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। लेकिन लिफ्ट के दरवाजे जैसे ही खुले, मैं अनिच्छा से मुड़ा और चल पड़ा। मैं मॉल की छत पर चला गया। उम्मीद थी कि वहाँ मुझे अपनी मालिक मिल जाएगी। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ को बहुत कठिन प्रसव हुआ था। दुर्भाग्य से मैं दुनिया में आते ही सांस नहीं ले रहा था। मेरी माँ ने अपनी मालिक को देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। माँ और मैं एक साथ रहने का मौका भी नहीं पा पाए थे कि हम दोनों अपनी जान गंवा चुके थे। मेरी मालिक ने मुझे अपनी बाहों में लिया, आखिरी बार चूमा और अंतिम विदाई कहने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसी पल उसे मेरी धड़कन महसूस हुई। उसने तुरंत मुझे जमीन पर लिटाया और सीपीआर दिया। अगले ही सेकंड चमत्कार हो गया। मैं जीवित हो गया। मैंने आंखें खोली और अपनी सारी ताकत से पंजा उठाकर अपनी मालिक को अभिवादन किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने निकले। एक कहावत है कि नवजात पशु बच्चा सबसे पहले जिसे देखता है वही उसकी माँ बन जाता है। हालांकि मेरी माँ मर चुकी थी, फिर भी मेरी मालिक ने मुझे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। वह मुझे घर ले गई और रोज मेरे साथ खेलती। हम दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए थे। जब भी मुझे प्यास लगती वह पानी देती। उसकी देखभाल से मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया। आखिरकार उसका छोटा सा कमरा मुझे समेट नहीं पाया। मुझे बेहतर जगह देने की इच्छा से वह मुझे एक परित्यक्त चर्च में ले गई और उसे सुधार दिया। तब से वह चर्च मेरा घर बन गया। वह हर रोज मुझे मिलने आती। लेकिन एक दिन अचानक मैं गायब हो गया। उस पल से हम दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे। लेकिन शहर बहुत बड़ा था और मुझे अपनी मालिक का पता नहीं था। ठीक उसी समय सुरक्षा गार्ड ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर छत पर पहुंच गए। मैं तुरंत वेंटिलेशन पाइप पर चढ़ गया और एक विशाल बिलबोर्ड पर कूद गया। लेकिन बिलबोर्ड मजबूत नहीं था। जैसे ही मैं उस पर उतरा वह इधर उधर हिलने लगा। डर के मारे मैंने अपने नुकीले पंजों को बिलबोर्ड में गाड़ दिया। नीचे देख रहे सभी लोग सांस रोके हुए थे। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं ऊपर तक चढ़ने में सफल हो गया। तभी बिलबोर्ड को पकड़े हुए नट बोल्ट ढीले पड़ने लगे। पूरा बिलबोर्ड तेज ची की आवाज करता हुआ और मैं उसके साथ धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। मैं पूरी तरह आतंकित हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझ पर क्या होने वाला है। मेरी आंखों में डर और लाचारी भरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। मेरी मालिक हॉट एयर बैलून में मुझे बचाने आ रही थी। लेकिन उसी पल बिलबोर्ड के बोल्ट और भी ढीले हो गए। जैसे ही मुझे उम्मीद मिली मैं फिर से खतरे में फंस गया। ऊंचाई से गिरने के डर से मेरी मालिक उस गीत को गाने लगी जो मुझे बचपन से बहुत पसंद था। वह परिचित गीत सुनते ही हमारे सारे खुशहाल पल याद आ गए। ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से ताकत मिल गई हो। हिम्मत भरकर मैंने अपनी आखिरी शक्ति से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही बिलबोर्ड पूरी तरह टूटने वाला था, मैंने एक आखिरी छलांग लगाई और सुरक्षित रूप से अपनी मालिक की बाहों में आ गिरा।